हेलो बच्चों, आज करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स और टॉपिक होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस टॉपिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप इन न्यूमेरिकल्स को एक बार पढ़ें और फिर खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। अगर आप सही से कर नहीं पा रहे हैं तो सारे न्यूमेरिकल्स एक बार देख लें, पूरा वीडियो देखें और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को फिर से करें। अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट करके आपने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए तो इनका कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आप किसी भी तरीके के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स या इस कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूं। फिगर शोज 3 चार्जेस, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, पॉजिटिव चार्ज हैं तीनों, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ छोटा क्यू। बड़े क्यू की वैल्यू निकालनी है छोटे क्यू के टर्म्स में, और ये फिगर आपको दे रखा है। इस फिगर में ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों साइड्स की लंबाई है L, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो निकालो कैपिटल क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू के टर्म्स में। कंडीशन क्या है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है। तो बच्चों, करते हैं इसे सॉल्यूशन को। आप ये देखो कि इन दो चार्ज की वजह से, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हम ये मान लेते हैं U1 होगी। ठीक, U1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। अब इसी तरीके से U2 इन दोनों चार्जेस की वजह से प्लस क्यू इनकी वजह से होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय L। सही है। अब इन दो चार्जेस की वजह से कैपिटल क्यू और इस वाले स्मॉल क्यू की वजह से ये कितना होगा? √2L। ये तो निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम मान लेते हैं U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय √2L। अब आपको क्या निकालना है? नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि 0 है। लिखो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U net is U1 plus U2 plus U3। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन है, बाहर ले लिया। एक बार रह जाएगा क्यू बाय L प्लस क्यू स्क्वायर बाय L प्लस क्यू अपॉन √2L। ये है साहब आपका। अब इसको यहां क्यू भी बाहर ले सकते हो, तो U नेट आपका हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L, या L भी बाहर ले लो। 1/L भी हमने बाहर ले लिया। देखो 1/L भी बाहर ले लिया, तो यहां रह गया Q, ये मिटा देते हैं। प्लस नहीं, Q तो बाहर लिया है, कैपिटल Q प्लस स्मॉल क्यू प्लस
कैपिटल Q बाय अंडर रूट 2, ये बाहर ले लिया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेट जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये इधर गया जीरो हो गया, तो रह गया Q प्लस स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाय अंडर रूट 2 इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 into Q is equal to minus Q. This implies that Q is equal to minus under root 2 Q upon under root 2 plus 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो यहां तक आंसर बहुत है। नहीं तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर दूसरी फॉर्म में दिया गया हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां कर देते हैं, कैपिटल Q इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 Q अंडर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। फायदा नहीं होगा कुछ, चलो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो माइनस साइन बाहर ले लो, तो 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2, माइनस साइन बाहर Q। ये भी एक आंसर है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए कि ये निगेटिव चार्ज है, कैपिटल Q इज अ निगेटिव चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। बस सिंपल सा कंसेप्ट ये याद रखना कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकाली, उसे जोड़ा और इक्वल टू जीरो रख दिया, ठीक। आओ बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो, टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C, one of them is charged to potential V1 and other to V2. Now they are connected in parallel. Find the decrease in potential energy of the system. समझ गए क्वेश्चन? दो कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटेंस है C, सिमिलर कैपेसिटेंस है, उन दोनों को चार्ज किया गया है। पहले को V1 पोटेंशियल दी गई और दूसरे को V2 पोटेंशियल दी गई। पोटेंशियल देने के बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल सेम रहती है, और लेकिन वो कितनी रहती है, यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। बाकी तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डेल्टा U तो आपको निकालना है, ठीक। डेल्टा U होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, UI। तब तो दोनों कैपेसिटर अलग अलग है, एक को V1 पोटेंशियल तक पोटेंशियल क्या चार्ज किया गया है और दूसरे को V2 तक। तो पहले की हो जाएगी 1/2 C V1 स्क्वायर प्लस दूसरे की क्या हो जाएगी 1/2 C V2 स्क्वायर। 1/2 C बाहर ले लो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये तो इनिशियल केस में हो गई। अब U फाइनल,
लेकिन उससे पहले ये लिख लो कि जब दोनों को पैरेलल कंबाइन कर दिया गया है तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी और कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स, नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C प्लस C, ठीक, 2C। नेट पोटेंशियल V नेट, तो बच्चों ध्यान रखना वो हो जाएगी V1 प्लस V2 बाय 2। यही बात ध्यान रखने लायक है, यही कंसेप्ट को समझना है कि जब पहले V1 पोटेंशियल थी फिर V2, जब दोनों को जोड़ दिया गया पैरेलल में तो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम होगी क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन वो क्या होगी V1 प्लस V2 बाय 2। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UF, दिस इज इक्वल टू हाफ C नेट V नेट स्क्वायर। ये हो जाएगी C नेट कितना रखेंगे 2C, 2C स्क्वायर, V नेट V1 प्लस V2 बाय 2 का होल स्क्वायर। नहीं, ये इसका स्क्वायर कहां से आ गया 2C, तो ये 2 से 2 कैंसिल, C V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 बाय 4, ठीक। इसे सॉल्व कर लेते हैं। C, या चलो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे सॉल्व करेंगे। चेंज निकालना क्या है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेल्टा U से रिप्रेजेंट करेंगे, UI माइनस UF। UI था आपका ये 1/2C V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस C/4 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। बाहर क्या क्या लिया जा सकता है, C लिया जा सकता है और 2 लिया जा सकता है। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 V2। अब तो ये हो जाएगा C/2 V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 V2। देखो बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 और बाहर ले लो, C/4, ये 2 बाहर ले लिया, रह गया आपका V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो डेल्टा U फाइनली क्या हो गया, C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सही है बच्चों, आ गया समझ में कैसे सॉल्व करते हैं। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना कि जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया कैपेसिटर्स को, तो जो उनकी पहले पोटेंशियल थी V1 और V2, कनेक्शन के बाद हम एवरेज पोटेंशियल ले लेते हैं V1 प्लस V2 बाई 2 पैरेलल के केस में, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल दोनों की सेम होगी और वो क्या होगी, एवरेज ले ली। ठीक, बस ये कंसेप्ट अगर पता है तो बाकी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही रहता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आपको पता ही रहता है। बस इनिशियल निकाल ली, फाइनल निकाल ली, दोनों का डिफरेंस, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल
देखो इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो डिफिकल्टी क्या होती है, कुछ नहीं होती है। हमारे एक टीचर थे, वो ये कहते थे कि अगर आपसे कंपटीशन या किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बेटे की क्या हाइट थी, तो समझ में आता है कि साहब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ाया नहीं, तो आपको कैसे पता होगा। लेकिन जो कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया जाता है, आपने उस कंसेप्ट पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, आपको नॉलेज हो गई है उस कंसेप्ट की, अब उस कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आप डिफिकल्ट थोड़ी कहोगे, क्यों, उसे थोड़ी डिफिकल्ट कहेंगे। तो बस ये क्वेश्चन भी ऐसा है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। 4 equal point charges Q are placed at 0, 2, 4, 2, 4, -2 and 0, -2. Determine the work required to put a fifth charge Q at the origin. ठीक, तो ठीक है, फिजिक्स का सवाल है, करना तो है ही। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, पर जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 चार्ज हैं और पांचों का मैग्नीट्यूड Q है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज नहीं है। तो वर्क डन क्या होगा, वो Q के टर्म्स में निकलेगा। ठीक, और वर्क डन क्या होगा, बताओ बताओ। जब पांचवें चार्ज को आप रखोगे तो बाकी के 4 चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए वर्क डन लगेगा, वही वर्क डन निकालना है। पहले ये बना लेते हैं कि ये चार्ज कहां कहां रखे गए हैं। तो देखो ये एक्स वाई प्लेन है, बड़ा सा बनाओ। ठीक, ये ओरिजिन है, एक चार्ज रखा गया यहां 0, 2, ये है 1, ये -1, एक रखा है यहां 0, -2, यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी है, Q चार्ज यहां है, Q ही यहां है। ठीक, अब एक चार्ज रखा है 4, 2, मान लो ऐसे कर लो, 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका 4, 2, एक चार्ज यहां रख दिया Q, और एक रखा है 4, -2 यहां, Q चार्ज यहां रख दिया 4, -2। ये चार्ज पहले से ही रखे हुए हैं एक्स वाई प्लेन में। अब यहां पर ओरिजिन पे एक और रखना है Q। अब बताओ साहब कितना वर्क डन है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो U कितनी हो जाएगी, इस चार्ज की वजह से और ओरिजिन के चार्ज की वजह से, एक एक करके लेके चलो। ये थोड़ा यहां से आसान शुरुआत करते हैं, इस वाले चार्ज की वजह से और इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2, ये हो गया, सही हो गया। अब इन दो चार्जेस की बात करो, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2। ये डिस्टेंस कितना है, 2 हो गया। अब इन दो चार्जेस की बात करो,
1/4πε0 क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेड मार्कर लेते हैं जरा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 है, ये 2 है, ये डिस्टेंस हो जाएगा √4² प्लस 2²। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। यहां सॉल्व कर लें, नीचे सॉल्व करते हैं। 4² हो जाएगा 16 प्लस 4 √20, तो ये हो जाएगा 4 2√5 हो जाएगा ना, 4 × 5 20 2√5, तो ये हो गया 2√5। ये डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन दोनों के बीच, तो ये वही होगा 2√5, क्योंकि ये 2 है, ये डिस्टेंस 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 2√5, तो ये हो जाएगा आपका 2√5 यहां आ जाएगा, प्लस इन दोनों की वजह से लिख दो 1/4πε0 क्यू अपॉन 2√5। फिर से समझ लो, वर्क डन क्या होगा, इस चार्ज को यहां, ये चार्ज पहले से रखे हुए 4 1 2 3 4, अब एक यहां ओरिजिन पे रखना है। जब हम उसे ओरिजिन पे रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी प्रत्येक चार्ज की वजह से, इसके माध्यम से, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए वर्क डन लगेगा, उसे निकालना है। तो पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, U इज इक्वल टू 1/4πε0, Q² बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। अब आप ले लो, अंदर क्या रहेगा 1 + 1 + 1/√5 + 1/√5। अब थोड़ा सा यहां पे रफ वर्क कर लें, ये हमारा रफ वर्क का इलाका है, रफ। इसको सॉल्व करो, 2 + 2√5, सही है, बस यही आंसर होगा। तो इसका 2 बाहर लिया, 1 + 1/√5, 2 × √5 + 1/√5, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q²/2, और ये सॉल्व होके इतना आया, मल्टीप्लाइड बाय 2 √5 + 1/√5, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा Q² अपॉन 4πε0 √5 + 1/√5, ये आंसर। तो ये U है। तो वर्क डन इज इक्वल टू U, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू Q² अपॉन 4πε0 √5 + 1/√5, ये आंसर हो गया। अच्छा, ये आपको पता ही है 1/4πε0 की क्या वैल्यू होती है? आंसर इतना ही बहुत है, फर्दर इसे सॉल्व करो तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो ये इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ होगा। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, यहां लिखते हैं 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ कूलम्स लॉ में पढ़ा था, हाँ, इसकी पूरी वैल्यू। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे समझ में सिंपल है। तो ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना बहुत। बाय, सी यू। खुश रहो, मस्त रहो, तरक्की करो।